हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू राम जी के स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के आधुनिक इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें हम बात करेंगे सिखों के हिमाचल प्रदेश के साथ रिलेशन को, कांगड़ा किले और संसार चंद को, राजा संसार चंद को, गोरखों के आक्रमण को और महाराजा रणजीत सिंह के किस तरह के रिलेशन रहे हैं हिमाचल प्रदेश की रियासतों के साथ, और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी है इस दौरान। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सिखों में सबसे पहले गुरु नानक देव जी हैं। इन्होंने 1514 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी और इन्होंने कांगड़ा, ज्वालामुखी, कुल्लू, सिरमौर और लाहौल स्पीति की यात्रा की थी। इनकी यात्रा की याद में सुबाथू के पास जोहसर नामक स्थान पर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। जोहसर में किले का निर्माण किया गया इनकी यात्रा की याद में। अब बात करते हैं गुरु अर्जुन देव जी की। ये 5वें सिख गुरु थे। इन्होंने भाई कल्याणा को हिमाचल भेजा था। तो इनके इसमें हरमिंदर साहिब का, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो उसके लिए उन्होंने चंदा एकत्रित करने के लिए भाई कल्याणा को हिमाचल में भेजा था। हरगोविंद जी ये 6ठे सिख गुरु थे। इन्होंने बिलासपुर की यात्रा की। कैलूर के राजा ने इनके भूमि दान की थी, जिस पर इन्होंने कीरतपुर का निर्माण करवाया था। कीरतपुर गांव का निर्माण किया। गुरु तेग बहादुर जी, इन्होंने बिलासपुर की यात्रा राजा दीपचंद, कैलूर के राजा दीपचंद की मृत्यु के दौरान की थी। तो दीपचंद जो राजा दीपचंद थी, उनकी रानी ने इनको तीन गांव दान देने की बात की, तो इन्होंने लेने से मना कर दिया। बाद में इन्होंने कुछ पैसे देकर उसे ले लिया और वहाँ पर मखवाल गांव की स्थापना की। मखवाल गांव, जिसे आजकल अनंतपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह तो इन्होंने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर सिरमौर की यात्रा की थी 1682 ईस्वी में। सिरमौर के राजा जो मेदिनी प्रकाश थे, इन्होंने इनको भूमि दान की, जहाँ पर इन्होंने गुरुद्वारे का निर्माण किया। गुरुद्वारे का नाम है पांवटा साहिब, गुरुद्वारा पांवटा साहिब। तो राजा मेदिनी प्रकाश ने इनको दान दिया था, वहाँ पर इन्होंने गुरुद्वारा पांवटा साहिब की निर्माण किया। तो ये सिरमौर में 1683 से 1688 ईस्वी के बीच 5 वर्षों के लिए रहते हैं। और इसी समय इन्होंने दशम ग्रंथ की स्थापना भी की, रचना भी की। दशम ग्रंथ की रचना इन्होंने इसी दौरान की। इन्होंने मेदिनी प्रकाश जो सिरमौर के राजा है और गढ़वाल शासक फतेहचंद के बीच में मैत्री करवाई, संधि करवाई इन्होंने। तो इनकी जो जीवनी है उसका नाम है विचित्र नाटक। 1686 ईस्वी में इन्होंने बघानी साहिब का युद्ध लड़ा राजा भीमचंद के साथ, जो कैलूर के राजा भीमचंद है, इनके साथ लड़ा। तो इसके पीछे का कारण था सफेद हाथी। गुरु गोविंद सिंह को सफेद हाथी असम के राजा रतन राय ने दिया था। तो राजा भीमचंद को ये बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए गुरु गोविंद सिंह से सफेद हाथी मांगा। तो गुरु गोविंद सिंह है, इन्होंने उसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद इनके बीच में युद्ध लड़ा गया। गुरु गोविंद सिंह की इसमें विजय हुई, तो जीत हुई इसमें गुरु गोविंद सिंह जी की। तो इसमें राजा भीमचंद का साथ दिया था गढ़वाल के शासक फतेह शाह ने और हुंडूर के राजा हरिचंद ने। गुरु गोविंद सिंह का तीर लगने से जो ये हुंडूर के राजा है हरिचंद, इनकी मृत्यु होगी इस युद्ध में। इस युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद के बीच में मैत्री होगी और संधि की इन्होंने। राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने मिलकर मुगलों की सेना को हराया था नादौन युद्ध में।
नादौन में मुगलों को हराया था इन्होंने। तो इस युद्ध में जो मुगलों का नेतृत्व कर रहे थे वो थे दिलावर खान। दिलावर खान इम्पोर्टेंट है। इन्होंने मंडी और कुल्लू की यात्रा की। तो जिसमें इन्होंने यात्रा की उसमें मंडी के राजा थे सिद्धसेन। और कुल्लू के राजा थे राजा राज सिंह। 1699 को विशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी आनंदपुर साहिब में 80,000 सैनिकों के साथ। तो 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी आनंदपुर साहिब में। इम्पोर्टेंट है। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई। इनके बाद सिखों के प्रमुख रहते हैं बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का रियल नेम रहता है माधो सिंह बैरागी। ये 1710 ईस्वी में नाहन पहुँचे। उसके बाद इन्होंने किरतपुर की यात्रा की। इनको कर देते थे मंडी, कुल्लू और बिलासपुर के राजा। तो इनकी मृत्यु होती है 1716 में। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो ये सिख है ये 12 मिसलों में बंट जाते हैं। 12 मिसलों में, उन 12 मिसलों में से प्रमुख थे जसा सिंह रामगढ़िया की मिसल। तो ये कांगड़ा की फाड़ियों में आक्रमण करने वाले पहले सिख थे जसा सिंह रामगढ़िया। इनके समय कांगड़ा के राजा थे घमंड चंद। राजा घमंड चंद बहुत ही शक्तिशाली राजा था। इसने जसा सिंह रामगढ़िया को हराया। इसके बाद घमंड चंद की मृत्यु हो जाती है और यहाँ के राजा बनते हैं सिसार चंद द्वितीय। तो ये भी बहुत ही शक्तिशाली राजा होते हैं। इनके काल को कांगड़ा के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, सिसार चंद के शासनकाल को। तो इन्होंने 1782 ईस्वी में जयसिंह कन्हैया, ये भी एक सिख की मिसल थी, कन्हैया मिसल के प्रमुख थे जयसिंह कन्हैया, उनके साथ मिलकर मुगलों से कांगड़ा किला छीन लिया। तो इसमें जो अंतिम किलेदार रहते हैं मुगलों के वो थे सैफ अली खान। सैफ अली खान अंतिम किलेदार रहते हैं मुगलों के कांगड़ा किले में। तो इसमें क्या होता है, जयसिंह कन्हैया कांगड़ा किले में कब्जा कर लेता है और संसार संत को देने से इसे मना कर देता है। इसके बाद 1785 ईस्वी में इनके बीच में समझौता होता है और इस संसार संत को कांगड़ा किला वापस लौटा देते हैं। इसके बाद जब कांगड़ा किला संसार चंद के पास आ जाता है तो ये अपने राज्यों का विस्तार करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इन्होंने 1786 ईस्वी में नेरटी शाहपुर युद्ध में चंबा के राजा को हराया था। तो 1794 ईस्वी में ये कैलूर रियासत पर आक्रमण करते हैं, जिसमें वहाँ के राजा थे महान चंद। तो यहीं से इनका पतन शुरू होता है संसार चंद का, जब ये कैलूर पर आक्रमण करते हैं। तो इन्होंने अपनी जीत की खुशी में वहाँ पर छातीपुर फोर्ट का निर्माण किया था। छातीपुर फोर्ट का झांझरधार में, इम्पोर्टेंट है, पीछे पूछा गया था कौन सी धार में है छातीपुर फोर्ट, तो वो झांझरधार में। संसार चंद ने इसका निर्माण किया था कैलूर पर विजय के खुशी में। तो इसके बाद क्या होता है, जो बिलासपुर के राजा रहते हैं महान चंद, वो गोरखा कमांडर रहते हैं अमर सिंह थापा, उनके साथ हाथ मिला लेते हैं संसार चंद को हराने के लिए। तो अब आगे बात करते हैं। इसके बाद गोरखों का जो आगमन होता है यहाँ पर, ये आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। गोरखा सेनापति 1804 ईस्वी में इन्होंने कुमायूं, गढ़वाल और सिरमौर तथा शिमला की 30 रियासतों पर कब्जा कर लिया था 1804 ईस्वी तक। तो इसके बाद जो ये मानचंद है ये इनको बुलाते हैं संसार चंद के खिलाफ लड़ने के लिए। 1806 ईस्वी में बैटल ऑफ मैल मोरियो होता है, मैल मोरियो की लड़ाई। तो ये हमीरपुर में मैल मोरियो स्थान, तो यहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है अमर सिंह थापा, महान चंद और संसार चंद के बीच में। तो इसमें राजा संसार चंद की हार होती है और ये कांगड़ा किले में चले जाते हैं। अमर सिंह थापा 4 वर्षों तक कांगड़ा किले में घेरा डाले रखते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं संसार चंद, ये सिखों के जो महाराजा होते हैं महाराजा रणजीत सिंह, उनके साथ संधि कर लेते हैं ज्वालामुखी में।
ज्वालामुखी की संधि, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी 1809 ईस्वी में की जाती है। महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में होती है। तो इस जो संधि होती है इसमें संसार चंद महाराजा रणजीत सिंह को 66 गांव और कांगड़ा किला देते हैं गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराने के लिए। तो इसके बाद युद्ध लड़ा जाता है महाराजा रणजीत सिंह और अमर सिंह थापा के बीच में, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह की जीत होती है। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह की बात करते हैं। तो 66 गांव और कांगड़ा किला इनके पास आ गया। तो इन्होंने जो कांगड़ा किले का पहला किलेदार बनाया वो था देसा सिंह मजीठिया। तो पहला सिख जो किलेदार था वो था देसा सिंह मजीठिया। तो निजाम बना दिया इन्होंने इसको, देसा सिंह मजीठिया को यहाँ का। महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 ईस्वी में हरिपुर पुराना नाम है नूरपुर का पुराना नाम गुलेर भी रहा है। तो हमने मीडिवल हिस्ट्री में डिस्कस किया था कि किस राजा ने गुलेर का नाम बदलकर नूरपुर रख दिया था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल में विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, इसमें भी आप देख सकते हो। 1818 ईस्वी में दतारपुर और 1825 में कुटलैर को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। 1823 ईस्वी में संसार चंद की मृत्यु होती है। उसके बाद राजा बनता है इनका बेटा अनिरुद्ध चंद। तो इसको राजा बनने के लिए महाराजा रणजीत सिंह को 1 लाख रुपए का नजराना देना पड़ता है। तो इसके बाद ये होता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह होते हैं उनके होते हैं एक दीवान ध्यान सिंह। तो रणजीत सिंह अपने दीवान के पुत्र के लिए अनिरुद्ध चंद की बेटी का हाथ मांगता है। तो अनिरुद्ध चंद इसे अपना अपमान मानते हैं और वो अपनी जो बेटी है उसका विवाह करवा देते हैं गढ़वाल शासक सुदर्शन चंद के साथ, और खुद चले जाते हैं अंग्रेजों की शरण में। अनिरुद्ध चंद अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं और इसके साथ ही अंग्रेजों का आगमन होता है यहाँ पर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई अंग्रेजों और सिखों के बीच में बाद में। और यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है 1839 ईस्वी में, और इसके साथ ही सिखों का पतन भी शुरू हो जाता है। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी अगली वीडियो अपलोड की जाती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।